दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर टीचर बना देता है और उसके बाद पत्नी जो होती है अपने पति को तलाक दे देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपका एक नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सोहन। सोहन पढ़ा लिखा लड़का नहीं था और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसके पिताजी जो थे जिनका नाम था रामाशंकर, वो बोलने लगे कि बेटा, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और मैंने एक लड़की भी देख ली है, चलो तुम भी देख लो। तब सोहन जो होता है लड़की देखने जाता है और लड़की भी आती है और दोनों लोग अपने आप को पसंद करते हैं। और वहीं पे लड़की जो होती है जिसका नाम होता है प्रीति, अपने पति सोहन से एक शर्त रखती है कि मैं आपसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। ये शर्त ये है कि अगर मैं शादी कर भी ली तो आप शादी के बाद भी मुझे पढ़ाने के लिए नहीं रुकेंगे। तब सोहन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जहाँ तक पढ़ सकती हो पढ़ना और मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा और कोशिश भी करूंगा कि तुम्हें जहाँ तक अपने दम पर पढ़ा सकूं पढ़ाऊंगा। तब जो प्रीति होती है शादी के लिए राजी हो जाती है और दोनों लोगों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद दोनों लोगों का परिवार अच्छा से एक साथ रहने लगते हैं और बहुत अच्छा से घर द्वार चलने लगता है। फिर जो होता है सोहन अपने पत्नी को पढ़ाता है लिखाता है और जितना अपने आप से होता है करता है और कभी मजदूरी करता है और कभी कपड़ा बेचने जाता है और कभी कहीं ठेला पे दुकान लगाकर कुछ बेचकर पैसा लाकर अपनी पत्नी को प्रीति को पढ़ाता है। फिर 3 महीना बाद सोहन की माँ को तबीयत खराब हो जाती है और अपनी माँ के लिए पैसा देने लगता है और दवा कराने लगता है और इधर प्रीति के पढ़ाई के लिए पैसा कम बचने लगता है। फिर भी सोहन जो होता है अपनी पत्नी का पढ़ाई नहीं रोकता है और एक जगह से कर्ज लाकर अपनी माँ का दावा कराता है और जो पैसा कमाता है उसे से अपनी पत्नी को पढ़ाता है। उसी बीच एक फॉर्म निकलता है और उसकी पत्नी जो होती है उस फॉर्म को भरती है और वो फॉर्म होता है टीचर का। फिर फॉर्म भरने के बाद पत्नी जो होती है पास हो जाती है और पत्नी का टीचर में नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद पत्नी जो होती है कुछ दिन घर पर रहती है और 1-2 महीने बाद ड्यूटी के लिए पटना चली जाती है। फिर सोहन जो होता है हाल चाल पूछने के लिए अपनी पत्नी के यहाँ फ़ोन लगाता रहता है तो पत्नी जो प्रीति होती है फ़ोन नहीं उठाती है और 2-4 दिन पर एक बार फ़ोन उठाकर हाल चाल ले लेती है और फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाती है। पति जो होता है सोहन घबरा जाता है और परेशान रहने लगता है और ये बात अपनी माँ को भी बताता है। बताने के बाद माँ समझाती है कि बेटी बिजी होगी और तुम उसी टाइम फ़ोन लगाते हो तो क्या उठाएगी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि सोहन जो होता है अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उसकी पत्नी जो होती है फ़ोन नहीं उठाती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाता है और उसकी पत्नी जो होती है फ़ोन देखती है लेकिन नहीं उठाती है, इग्नोर कर देती है। फिर पति को डर लगता है और वो पटना के लिए रवाना हो जाता है और जाते जाते रात 9 बज जाता है और जाकर जब देखता है रूम पर तो पत्नी आती है बाहर और उसमें से एक लड़का भी निकलता है। फिर पत्नी जो होती है अपने पति सोहन से बोलने लगती है कि ये मेरा फ्रेंड है और कुछ काम था इसलिए यहाँ पर आया था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। सोहन चुपके से देख लिया था और बाहर के वहाँ के लोगों से पूछ भी लिया था। दरअसल में जो प्रीति थी उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी और ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से चल रहा था। फिर पति जो होता है पूछने लगता है प्रीति से कि बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें फ़ोन उठाने में, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और आज मैंने देखा कि तुम एक लड़के के साथ यहाँ पर हो, ये सब गलत बात है, तुम ये सब क्या कर रही हो। तब जो प्रीति होती है गुस्से में हो जाती है और वहाँ पर साफ साफ बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ खड़े होते हो तो मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने में शर्माती हूँ।
मैं एक टीचर और तुम एक मजदूर, मुझे बहुत शर्म लगता है। और ये सब सुनकर जो सोहन होता है थोड़ा मायूस हो जाता है और वहीं पे बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मत रहो, मुझे तलाक दे दो। फिर पत्नी जो होती है अपने पति सोहन को तलाक दे देती है और सोहन जो होता है एक शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे तलाक दोगी तो बेटी जो है मेरी मेरे पास रहेगी और तुम अकेले रहना, जिसके साथ रहना हो। फिर पत्नी जो होती है तलाक दे देती है और जो तीसरे इंसान से बात कर रही थी उसका नाम था सूरज। सूरज को अपना लेती है और उधर वो चली जाती है और इधर जो सोहन रहता है घर पर चला आता है और वहाँ से सोहन जो होता है एक पढ़ाई का सिलसिला एक मास्टर के यहाँ जाता है। और पहले से ऐसा भी नहीं था कि सोहन पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ पढ़ा लिखा था और मजबूरी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था। फिर सोहन जो होता है पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगता है और पूरे मन लगाकर 6 महीना एकदम लगातार दिन रात एक कर देता है और पढ़ते पढ़ते वो एक फॉर्म आता है जो एसडीएम का होता है, वो उस परीक्षा को देता है और उस परीक्षा में पास हो जाता है। पास होने के बाद एक जगह जाने के लिए निमंत्रण आता है जहाँ पर सोहन की पत्नी टीचर थी। वहाँ जब सोहन जाता है तो सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं और तब प्रीति जो होती है सोहन को देखती है और सोहन को देखकर चौंक जाती है। फिर सोहन भी देखता है अपनी पत्नी को, हालांकि सोहन जानता था कि यहीं पे मेरी पत्नी पढ़ाती है। फिर पत्नी जो होती है दोनों में बात होने लगता है और पत्नी जो होती है माफ़ी मांगने लगती है और बोलने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी बेटी कैसी है। तब सोहन बोलता है कि तुम्हारी बेटी कौन, वो तो मेरी बेटी है, तुम तो अपनी बेटी को कब का छोड़ चुकी हो, तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या सब चल रहा है, कैसा है तुम्हारा पति। तब प्रीति बताती है कि वो एक फर्द था और मेरे साथ धोखा कर दिया, वो पहले से शादीशुदा था। फिर सोहन जो होता है ये पूछकर जाने लगता है, तब तक प्रीति जो होती है पीछे पीछे जाने लगती है और उससे फिर माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं अपनी बेटी के पास रहना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर सोहन जो होता है वहाँ पर मना कर देता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तब सोहन घर पर आ जाता है और घर पर आते ही उसकी बेटी जो होती है वो एक बार फिर पूछने लगती है कि पापा, आप मेरी मम्मी से कब मुलाकात कराएंगे। हालांकि जो बेटी होती है पहले से बार बार अपने बचपन से ही माँ के बारे में पूछती रहती है और ये बार बार सुनते सुनते जो सोहन था वो भी परेशान हो जाता है और फिर अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी बेटी के लिए उसको प्रीति को घर पर लेकर चला जाता है। फिर घर पर जाने के बाद बेटी जो होती है बहुत खुश होती है और यहाँ से दोनों का एक नई ज़िंदगी का शुरुआत होता है। दोस्तों, सोहन जो होता है प्रीति को सिर्फ इसलिए घर पर लाता है कि जो उसकी बेटी थी बार बार अपनी मम्मी के लिए रो रही थी। दोस्तों, कोई भी लड़का अपनी मम्मी के लिए रोता है और इसलिए सिर्फ सोहन जो था अपनी पत्नी को घर पर लाया। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सोहन आखिर में गलत किया कि सही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ और एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। धन्यवाद।